रिपोर्ट्स क्या होती हैं और गूगल एनालिटिक्स 4 में रिपोर्ट्स का सेक्शन क्या काम करता है। अगर ये सब कुछ जानना आपको तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। गूगल एनालिटिक्स 4 ने एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया है रिपोर्ट्स के नाम से, जिसमें क्या होता है, पहले जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था उसमें बनी बनाई रिपोर्ट्स मिल जाती थी हमें। अब जो GA4 है उसमें सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स होती हैं जिनके थ्रू आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा डाटा चाहिए तो आपको वो कस्टम रिपोर्ट्स खुद बनानी पड़ेंगी। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह बना सकते हैं। तो मैं रिपोर्ट्स वाले सेक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ आपके लिए कि रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स में हमें लाइव रियल टाइम का डाटा देखने को मिलता है। हमें मिलता है यूज़र का लाइफ साइकिल, ठीक है, जिसमें गूगल हमें बता रहा होता है कि यूज़र आया, उसने कितना स्पेंड किया टाइम, वो कितने उसने इवेंट ट्रिगर किए, उसके बाद उसने क्या-क्या एक्टिविटी परफ़ॉर्म की, वो किस पेज से आया, वो किस रीजन से आया, वो किस डिवाइस से आया। तो ये सारा सेक्शन सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट का सेक्शन बता रहा होता है। तो एक-एक करके इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्विज़िशन के अंदर अगर हम एक्विज़िशन के ओवरव्यू में जाते हैं, तो गूगल हमें क्या बता रहा होता है कि हमारे पास यूज़र्स कितने आए, ठीक है, और उनमें से न्यू यूज़र्स कितने हैं, ठीक है। सपोज़ मैं डाटा डेट रेंज लगाता हूँ इधर कि मुझे डाटा दिखाओ 1 जुलाई से टुडे का, और अप्लाई करते हैं हम इसको। तो गूगल हमें बता रहा है कि जो हमारी वेबसाइट पे 2700 यूज़र आए, जिसमें से 2600 न्यू यूज़र्स थे, ठीक है, ये ग्राफ शो कर रहा है। उसके बाद जब हम आते हैं स्क्रॉल डाउन करके बॉटम में, तो हमें देखने को मिलता है कि उनमें से अभी जो जो लास्ट 30 डेज़ के यूज़र्स हैं, सॉरी 30 मिनट्स के यूज़र हैं, वो कौन से हैं और वो कितने हैं। हमारे पास ये शो कर रहा है कि 8 यूज़र्स हैं जो 30 मिनट में जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे विज़िट किया, और वो पाकिस्तान से आए। और उन यूज़र्स में से जो न्यू यूज़र्स हैं, वो किस-किस प्लेटफ़ॉर्म से आ रहे हैं। सपोज़ वो ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, सपोज़ वो सोशल से आ रहे हैं, डायरेक्ट से आ रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद के उन्होंने जो सेशन किए, क्योंकि सेशन अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ, यूज़र आता है, सेशन अभी भी करता है, बट जो कोर फीचर है, जिसकी वजह से जो कोर पैरामीटर है, वो इवेंट है, सेशन नहीं है, पहले सेशन था, ठीक है। तो अब यूज़र आया, उसने इन जो हमारे चैनल्स है उधर से आया, और उसने कितने सेशन किए, ठीक है, वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो हम ज़्यादा डिग डाउन जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगी उसमें करेंगे। मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा कि इसके अंदर जाके आपको चीज़ें कैसे एक्सप्लोर करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंगेजमेंट वाले सेक्शन की तरफ। एंगेजमेंट में आपको क्या पता चलता है कि यूज़र आया, वो आपकी वेबसाइट पे कितनी देर रहा। सपोज़ यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, वो 10 सेकंड आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करता है, तो वो एक एंगेजमेंट काउंट होगी, ठीक है? तो उसकी एवरेज भी निकलती है, जिसको एवरेज एंगेजमेंट रेट बोलते हैं, और उसकी परसेंटेज भी होती है, जिसको एवरेज परसेंटेज ऑफ एंगेजमेंट रेट बोलते हैं। तो इस तरह ही चलता रहता है। तो जो एंगेजमेंट का सेक्शन है, उसके अगर ओवरव्यू को एक्सप्लोर करते हैं हम, तो ये हमें बता रहा है कि हमारा एंगेजमेंट टाइम एवरेज जो है वो कितना है इस डेट रेंज में, 1 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक। तो ये हमारा 55 सेकंड एंगेजमेंट रेट है, टाइम है उसका। और कितने यूज़र्स ने, अगर 1000 यूज़र्स आए या 100 यूज़र्स आए, तो उसमें से कितने यूज़र्स ने एंगेज सेशन किए। तो ये 0.77 यूज़र्स हैं जिन्होंने एंगेज सेशन किए। और उसके बाद उनका जो टाइम है, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया, उन्होंने एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया पर सेशन का, वो 44 सेकंड है। तो ये उसका थोड़ा डाटा हमें एक्सप्लोर करके दिखा रहा है। उसके बाद के लास्ट 30 मिनट में जो यूज़र्स आए, वो किस-किस पेज से आए, किस-किस पेज को विज़िट करके आए। उसके बाद गूगल हमें ये दिखा रहा है। और देन कि जब यूज़र आए, उन्होंने कितने व्यूज़ किए और उन्होंने कितने इवेंट ट्रिगर किए। सपोज़ मैं वेबसाइट पे गया, मैं अपनी वेबसाइट पे गया, अपनी वेबसाइट पे जाके मैंने क्या किया, मैंने पेज व्यू किए। मैं एक पेज खोल लिया, दूसरा खोल लिया, तीसरा ओपन कर लिया, ठीक है? ये पेज व्यू मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है? पेज व्यू किया, पेज व्यू करने के बाद मैंने अगर स्क्रॉल किया तो ये एक इवेंट काउंट होगा। मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये दूसरा इवेंट काउंट होगा।
मैंने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड किया तो ये तीसरा इवेंट काउंट होगा। मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये चौथा इवेंट काउंट होगा। तो ये व्यूज और इवेंट्स में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद हम गूगल जो एंगेजमेंट का सेक्शन है वो हमें बता रहा है कि कितने इवेंट्स काउंट हुए जो ऊपर बताया उसने, और वो कौन-कौन से इवेंट्स थे। जैसे ये यहाँ पे शो कर रहा है कि पेज व्यूज़ 7.2 के हुए, यूज़र एंगेजमेंट 5.6 के हुई, स्क्रॉल 3.8 के हुए। तो ये सारे हमें इवेंट्स बता रहा है। उसके बाद कि किस-किस स्क्रीन के थ्रू गूगल यूज़र व्यू करके आपकी साइट पे आया, उसका डाटा शो हो रहा है। उसके बाद आपको यूज़र की टाइम के साथ एक्टिविटी जो उसने की वो शो कर रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो मोनेटाइजेशन का है, जो थर्ड सेक्शन है इसका, थर्ड मेन सेक्शन है आपके रिपोर्ट्स वाले सेक्शन का। उसमें आपको क्या मिलता है? मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलता है कि आपने सपोज एडसन अपनी वेबसाइट पे अप्लाई किया, या आप एड्स लाइव करें गूगल ऐड के थ्रू अपनी वेबसाइट पे, उनकी जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आपकी वेबसाइट पे इस डेट रेंज में रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 44 के। उसके बाद रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 44 के था, और परचेजेस से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी 44 के है। इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम वो वेबसाइट परचेजेस से कर रहे हैं। उसके बाद ये अगर आपने ऐड लाइव किए हैं तो उन एड्स के थ्रू कितना रेवेन्यू आया, इस सेक्शन में आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम मज़ीद डिग डाउन करते हैं इसमें कि कितनी परचेज़ेज़ आई और फर्स्ट टाइम परचेज़र्स कितने थे, तो इसका मतलब है कि जो 4 हमें परचेज़ेज़ आई हैं, उन 4 परचेज़ेज़ को अगर हम देखें तो वो सारा का सारी जो परचेज़ेज़ वो न्यू यूज़र्स ने ट्रिगर की हैं, वो इवेंट्स न्यू यूज़र ने जनरेट किए हैं। तो कोई भी रिटर्निंग कस्टमर हमारा परचेज़ नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि एवरेज परचेज़ रेवेन्यू पर यूज़र, कि एक यूज़र आया आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, और उसने परचेज़ की या नहीं। सपोज़ आपकी आपकी वेबसाइट पे टोटल यूज़र कितने आए और कितनों ने परचेज़ की, तो ये उसकी एवरेज काउंट करके आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आइटम परचेज़ हुई, उनका नाम क्या-क्या है, उनके टाइटल, जो आपकी टॉप सेलर होते हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, या टॉप सेलिंग कैटेगरी, अभी ये प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, तो ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट जो इसका सेक्शन है यूज़र्स वाला, उसकी तरफ। इसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक यूज़र एट्रिब्यूशन, ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको टैग वाला डाटा। हम एक्सप्लोर करते हैं पहले यूज़र एट्रिब्यूशन को। तो यूज़र एट्रिब्यूशन के सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा होगा गूगल एनालिटिक्स 4 के यूज़र आया, वो किस कंट्री से आया, किस रीजन से आया, उसके बाद वो उसने कितना मतलब लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूज़र्स आए, हर सिटी से कितने यूज़र्स आए। आप इन यूज़र्स को न्यू यूज़र्स में भी चेंज कर सकते हैं, और रिटर्निंग यूज़र्स अगर देखने हैं वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये यूज़र की हिस्ट्री आ रही है, और आपके पास जो यूज़र्स आए वो किस जेंडर के हैं, क्या इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बाद उनकी क्या एज, उनका एज ग्रुप है, किस लैंग्वेज से है, और किस डिवाइस से अगर देखना आपको, किस डिवाइस से है, किस रेज़ोल्यूशन से है, और उनका स्क्रीन साइज़ क्या है, तो वो आपको टेक वाले जो हमारा सेक्शन है उसमें देखने को मिलेगा। तो जब हम टेक वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं, बेसिकली यूजर्स के अंदर 2 सेक्शन है, यूजर एट्रीब्यूशन का और टैग का। अब ये देखिए गूगल एनालिटिक्स 4 हमें बता रहा है कि जो यूजर आए वो किस प्लेटफॉर्म से आए। 100% यूजर वेब से आ रहे हैं, और लास्ट 30 मिनट में वो यूजर कितने थे, वो 7 थे। और उसके बाद वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आए, ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर रहा है। उसके बाद वो किस डिवाइसेस से आए, वो डिवाइसेस शो कर रहा है गूगल एनालिटिक्स 4। उसके बाद उन्होंने कौन-कौन सा ब्राउज़र यूज़ किया, किस ब्राउज़र से आए, उसके बाद वो किस डिवाइस से आए, मोबाइल से आए, डेस्कटॉप से आए, या टैबलेट से आए, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा किस-किस स्क्रीन रेज़ोल्यूशन से आए, ठीक है, और किस-किस ऐप से आए। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था इस सेक्शन का, जिसमें आपको सारा रिपोर्टिंग के थ्रू गूगल बता रहा है। कुछ आपको कस्टम बनानी पड़ती है,
कुछ बाय डिफॉल्ट होती हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टम रिपोर्ट्स अगर आपने कुछ इसमें एडिशंस करनी है वो कैसे करनी है। तो सपोज हमने एक्विजिशन के अंदर यूजर एक्विजिशन की रिपोर्ट में कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो यूजर एक्विजिशन के अंदर कुछ ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इस रिपोर्ट को जाके यहाँ से एडिट करना होगा और यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से जो मर्जी चीजें अपडेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा ये वाले सेक्शन पे क्लिक करना आपने, ये एडिट का जो सेक्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं कस्टमाइज रिपोर्ट पे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो दो चीजें हैं, एक इसका भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिमेंशंस क्या होती हैं और मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो अगर आपको डिमेंशंस ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि मुझे एज ग्रुप के यूजर दिखाओ, मुझे जेंडर वाइज यूजर दिखाओ, मुझे इंटरेस्ट वाइज यूजर दिखाओ। ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो होंगे। ये देखें एज, आपको एज वाइज यूजर देखने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इसके अलावा भी कोई चीज़ें देखनी है, सपोज आप चाहते हैं कि मुझे इसके अलावा रिपोर्ट्स में एडिट करनी है और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं।